माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां ओ दुखां दी रोटी सूलां दा सार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम एक बहुत ही मशहूर तवा पीस वाली दुकान पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ख़ातून मौजूद हैं जो कि रात के इस पहर में भी मेहनत कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि इनके पीछे एक इन्होंने बच्चा भी कैरी किया हुआ है। ये आपका बेटा या बेटी है? आपका बेटी है। इधर करना ज़रा। हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमने देख के तो हमें इंतहाई अफसोस हुआ है कि इस पहर में ये यहाँ पर मेहनत कर रही हैं। तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से यहाँ पर इस काम के लिए मजबूर हैं ये काम करने पे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी इंटरव्यू देना चाहेंगी? जी देना चाहूँगी। ये क्या प्रॉब्लम है? या आप कहीं साइड पे आ जाएं, अपने मालिक से जो है वो परमिशन ले लें। थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर मैं आपको इंटरव्यू देती हूँ साइड पे। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू जी। तो अब हम इन खातून से पूछेंगे कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से रात के इस पहर में मेहनत कर रही थी और यहाँ पर ये टगाटक बनाने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या वजह कि आप रात के इस टाइम पे ये टगाटक बना रही हैं और ये तो आराम करने का टाइम और ये छोटी बच्ची भी आपके साथ है? मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरी ना पहले शादी हुई थी तो मेरे ना हस्बैंड बहुत यानी कि करते थे पहले। तो जब मैं यानी कि बच्चा पाली होने वाला था तो मुझे 2 बेटियां पैदा हुई थी उनमें से। तो उन्होंने मुझे ना बेटियों की वजह से डिवोर्स दे दी थी। यानी कि आपकी पहले शादी हुई है और आपके हस्बैंड ने आपको 2 बेटियां होने की वजह से डिवोर्स दे दी है? जी जी ठीक है। तो उसके बाद जब मेरी डिवोर्स हो गई है 3 मंथ के बाद मेरी बड़ी वालदा ने दूसरी शादी की थी। अच्छा। उन्होंने भी जब तक यानी कि कुछ हो नहीं रहा था तब तक साथ रहे हैं। जब यानी कि पता चला है कुछ होने वाला है तो उन्होंने कहा जी बेटा होगा तो मैं तुम्हें रखूँगा, बेटी हुई तो मैं निकाल दूँगा। तो अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो उन्होंने मुझे छोड़ के चले गए हुए हैं। उन्हें काफ़ी अर्सा हो गया, ना कोई खर्चा, ना पानी, ना कोई बात, ना चीज़। जी शुक्रिया भाई, यहाँ रखते। तो अब ये है, ये काम है जो करके मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ और घर का खर्चा चला रही हूँ। इसी से मैं हमारी मेहनत मजदूरी से हमारा घर चल रहा है। तो पहला आपकी जो शादी हुई है उसमें से 2 बेटियां हैं, उसने भी इसलिए छोड़ दिया कि बेटी हुई है, और फिर जहाँ शादी हुई है तब भी एक बेटी हुई है और वो भी इसीलिए छोड़ गया कि बेटा होगा तो रखूँगा, नहीं तो बेटी होगी तो छोड़ दूँगा। जी ऐसे ही है। सही है। व्यूअर्स आप देखें कि कितनी जुल्म की बात है। पहले दौर में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, ये भी वही नस्ल चल रही है। अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि जब बेटी पैदा होती है तो आप जो है वाइफ को छोड़ देते हैं। आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, आपकी भी तो बहनें हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगी कि लोगों की भी तो माएँ बहनें हैं, वो भी ऐसे ही है, लेकिन कोई सोचे तो फिर है ना, कोई सोचता ही नहीं है तो इसमें फिर औरतों का क्या गुनाह है। फिर औरतों को जो फिर समझ में आती है फिर औरतें वो कर लेती हैं अपने बच्चों की खातिर। तो आप जो है इस तरह ओपन काम कर रही हैं, आपने किसी ऑफिस, आप पढ़ी लिखी हैं आप? जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो आपने किसी ऑफिस में जॉब नहीं की कि कोई और बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पर वाइट कॉलर, आप वो भी कर सकती थी? मैंने ना वहाँ पे गई थी, दफ्तरों में भी अप्लाई किया था, काफ़ी जगहों पे गई हूँ, लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं ना तो सब पहले यही बात करते हैं कि पहले गंदा काम करो तो फिर हम जॉब पे रखेंगे। तो उसकी वजह से मुझे ये काम अच्छा लगा, ये ओपन भी और यहाँ पे मेरी इज़्ज़त भी हिफाजत में है। तो इसकी वजह से ना मैं प्रॉपर यानी कि यहाँ पे काम कर रही हूँ कि चलो यहाँ से मुझे 600-700 दिहाड़ी मिल जाती है, उसमें चलो मेरा एक दिन का जो खर्चा होता है वो घर जाती हूँ, सारा दिन का खर्चा निकल जाता है। ये जो आपकी बच्ची है ये कितने मंथ की है? ये 6 मंथ की है। 6 मंथ की। और बाकी जो 2 बच्चियाँ हैं उनकी क्या एज है? एक है 12वें साल में और एक है 9वें साल में। वो भी यानी कि मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन ये छोटी है तो इसका फिर आपको पता है पैम्पर्ड वगैरह, दूध वगैरह, खाना पीना फिर सब इसका करना। अब 6 मंथ में लग गई है, मेडिसन भी आती हैं। आपको जो 600-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है वो तो मेरे ख्याल से घर जाती ख़त्म हो जाती होगी। ऐसे ही बात है, वो घर जाते ही सारी लग जाती है। दूध वगैरह आ गया, पैम्पर आ गए, घर का खर्चा पानी कर लिया, हांडी रोटी कर ली, बच्चों में बस लग जाता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने केस नहीं किया अपने हस्बैंड के ऊपर, दोनों पे बच्चियां छोड़ के चले गए, खर्चा नहीं देते आपको?
मैं ये घर का खर्चे ही मुकम्मल कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं इसी में घर चलाना है, रेंट का मेरा घर है उस तो आपने केस क्यों नहीं किया उनके ऊपर, अदालत में क्यों नहीं गई हैं? मैं अदालत भी गई हूँ, लेकिन वकीलों का भी यही कहना है कि पहले हमारे साथ ऐसे करो तो फिर हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। यानी कि आप जब ऑफिस में गई हैं वहाँ भी लोगों ने कहा पहले हमारे साथ ये गंदी हरकतें करो तो फिर हम आपका जो हेल्प करेंगे, और वकीलों ने भी यही कहा कि हम केस तब लड़ेंगे कि आपके साथ पहले हम वो गलत काम करेंगे। जी ऐसे ही है, वकीलों की भी यही बात है और दफ्तर वालों की भी यही बात है। और दफ्तरों में इसी वजह से मैंने काम नहीं किया कि वो बंद है, जो वहाँ पे कोई नशे की चीज़ वगैरह खिला के वीडियो वगैरह बना के वो नेट पे भी फेंक सकते हैं। और वकील जो है वो आपको पता आजकल के वो कहते हैं पहले हमारे साथ ऐसे करो फिर हम तुम्हारा काम करते हैं। वकील भी ऐसे ही हैं और वकील भी कोई केस नहीं ले रहे हैं, ना कोई केस कर रहा है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये एक मजलूम मजबूर ख़तून है। अगर आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो अगर हम आपका नंबर स्क्रीन पे चला दें, आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि यहाँ पे कैसे मेरे हालात जा रहे हैं। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। अपने बच्चों के भी हालात देखकर, वो कभी ना पहले वाले ने ना दूसरे वाले ने कभी कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है और ना कभी बच्चों का पता लिया, ना कोई खर्चा ना कुछ। मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसी वजह से मैं यहाँ पे ये मजदूरी करती हूँ कि चलो मेरे बच्चों का तो कुछ यानी कि खर्चा पानी चलता रहेगा, मेरी बेटी का दूध ये पैम्पर वगैरह निकल आएंगे, मकान का किराया बन जाएगा, लेकिन फिर भी कमी पड़ जाती है। दुनिया बहुत ज़ालिम है, आपको नहीं पता। आप भी किसी माँ बाप के बेटे हो, आप भी किसी माँ से पैदा हुए हो। ये दुनिया जीने नहीं देती किसी को, इतनी ज़ालिम है कि इतने हिसाब लेती है कि आपको बता नहीं सकते। इतनी गंदी बातें करती है। यहाँ पे काम करना ही गुनाह है इस दुनिया में। बेटियां क्या पैदा नहीं हो सकती हैं? आपकी भी माएँ हैं, उनमें से भी बेटियां पैदा हुई हुई हैं, लेकिन ये दुनिया जो है ना ये किसी इंसान को नहीं जीने देती है। जब बेटियां हो तो इसका क्या मतलब है फेंक दिया जाए? व्यूअर्स आप मेहरबानी करके काइंडली इन खातून की लाजमी हेल्प कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, आप भी दुखी और परेशान हैं या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।